आनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का इस भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग भगवान के द्वारा बताए गए राज विद्या राजगुह्य योग को पढ़ने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको पढ़ने से पहले प्रभुपाद जी ने अपने पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखा कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण को भगवान मानता हो, भगवान को पूर्ण शुद्ध समझता हो और भगवान को दिव्य समझता हो, वही व्यक्ति इस अध्याय को पढ़ करके पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति इस अध्याय को समझना चाहता है उसको भगवान का भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इस अध्याय में जो जो बात कही जा रही है वो लोगों को समझने में या अपने गले उतारने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर जो विद्या है वो क्या विद्या है? राज विद्या है। और जिस विद्या को दिया जा रहा है वो परम गुह्य ज्ञान होने के कारण इसको राजगुह्य योग कहा जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी अध्याय का नाम केवला भक्ति भी रखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था 1 से 3 श्लोक तक कि भगवान क्या बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मम साक्षात कर्तुम अव्ययम। कि भगवान की जो ये राज विद्या है वो सीधा सीधा भक्ति से संबंधित रखती है, या फिर ये कहें कि राज विद्या क्या है? भक्ति ही राज विद्या है। और भक्ति ही सब शास्त्रों का जो गुह्य बात है, गुह्यतमम बात है, वो मात्र यही है कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा न करके और अनेक चीज़ों को कर रहा है वो गुह्यतमम चीज़ को नहीं जानता, वो इस राज विद्या को नहीं जानता, या फिर गुह्य ज्ञान को नहीं जानता। लोग साधारण विद्या को ही परम गुह्य ज्ञान समझ करके अपने जीवन में उतारते जाते हैं। उनको यही पता चल जाता है कि हमारा जीवन जो है सिर्फ और सिर्फ कैसे चलेगा? पैसों से चलेगा। तो आज की विद्या क्या कैसे सिखाती है कि आप पैसे को कैसे कमा सकते हैं। इसको राज विद्या नहीं कहते। क्यों नहीं कहते राज विद्या? क्योंकि पैसे से क्या करना है? पैसे का लक्ष्य क्या है? आपके पेट को भरना। दूसरा, आपके जो रहन सहन है, रोटी कपड़ा और मकान, मुख्य रूप से पैसे इसी को पूरा करती है। इसके अलावा पैसा का कोई उपयोग नहीं होता है। तो रोटी कपड़ा और मकान को कमाने के लिए आज की विद्या सिखाई जाती है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अलग अलग विषय को पढ़ते हैं। लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद भी हम क्या पूरा कर रहे हैं? रोटी कपड़ा और मकान, जो हम मनुष्य ना हो करके भी पूरा कर सकते थे। पेट भरने के लिए कुत्ते को सोचना पड़ता है, कपड़ा उसको पहनना नहीं है, मकान कहीं भी गड्ढा थोड़ा सा खोदता है और वहाँ पर वो सो जाता है।
एक चिड़िया को देखिए, चिड़िया कहाँ रहती है? मकान बनाती है घोंसले के रूप में, अपना पेट दाना चुन करके पूरा करती है, और भगवान ने उसको नेचुरल कपड़ा पहना करके रखा है, तो उसको अलग से कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं सब रोटी कपड़ा और मकान को पूरा करते हैं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए वो किसी पैसे पर आश्रित नहीं होते, या फिर वो पैसों को कमाने के लिए जो विद्या सिखाई जाएगी उनको, वो विद्या वो कहीं पर सीखने नहीं जाते। कहीं जाते हैं सीखने? जैसे आज के समय में रोटी जो हम लोग खाते हैं, या हम लोग भोजन, साधारण भाषा में अगर हम लोग भोजन कहें, जिसको हम लोग पेट भरने के लिए उपयोग करते हैं, इसको खाने के लिए भी आज के समय में क्लासेस चलती हैं कि आपको भोजन कैसे करना है, कैसे कांटे को पकड़ना है, कैसे छुरी को पकड़ना है, कैसे चम्मच को पकड़ना है। उसके एटीट्यूड को आजकल लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि आप ऐसे खाओगे तभी आपका पेट भरेगा, हाथ से तोड़ करके खाओगे डोसा तो शायद आपका पेट ना भरे। आज की विद्या में लोग ऐसे सिखाते हैं। इस विद्या को राज विद्या नहीं कहते हैं, इस विद्या को कहते हैं अविद्या। ये विद्या ना होकर के क्या है? ये अविद्या, जो व्यक्ति को और बंधन में फंसाने का काम करती है, वो अविद्या है। तो हम लोग यही विद्याओं को आजकल सीख रहे हैं, और हमें जानना क्या है? राज विद्या। राज विद्या के अंदर हमको क्या कमाना है? भक्ति, जिससे हमको क्या मिलेगा? प्रेम, और इस प्रेम से क्या मिलेंगे? कृष्ण। ये विद्या असली विद्या है। इस विद्या को अगर कोई सीख ले तो यही राज विद्या है। जितने भी वेद, वेदांत, उपनिषद जो भी हैं, सब हमको भक्ति करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। वही सब वेदांत का सार भी है, और वही राज गुह्य भी है। और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? कृष्ण से जुड़ेंगे, इसलिए योग लग गया। राज विद्या, राज गुह्य योग, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये राज विद्या को समझ लिया था। और कृष्ण भगवान का इस जगत के साथ कैसा संबंध है कि वो सब जगह व्याप्त होकर के भी भगवान बोलते हैं कि मैं इसके अंदर तथा बाहर हूँ, और फिर कहते हैं मैं इसके अंदर तथा बाहर नहीं हूँ। जिसको हम लोग परिणामवाद और विवर्तवाद से समझ गए थे कि परिणामवाद में क्या होता है? दूध, दही जो है दूध का परिणाम है, और सांप में रस्सी का या रस्सी में सांप का भ्रम होना ये विवर्त कहलाता है। जब दोनों विवर्त कहलाते हैं और परिणाम कहलाते हैं, कोई कहे कृष्ण, जगत के परिणाम कौन है? कृष्ण है। ऐसा नहीं कि दूध ही दही बन गया, दूध का अस्तित्व उसके बाद भी बना हुआ है। इसको समझ लीजिए फिर से कि हम कह रहे हैं कि दूध जो है वो क्या बन गया? दही बन गया। बन गया कि नहीं? फिर दूध जब दही बन जाता है तो दूध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं उसका क्या हूँ? परिणाम नहीं हूँ। मतलब जब कृष्ण संसार की सृष्टि करते हैं, कृष्ण क्या बनाते हैं? संसार की सृष्टि करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं संसार हूं भी और नहीं हूं। मतलब कैसे? कि कृष्ण ने अपने शक्ति से क्या किया? इस संसार को बनाया। जब भगवान ने संसार को, प्रकृति को बना दिया, उसके बाद भी साक्षात कृष्ण का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दूध दही बन जाने के बाद दूध समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? मैं किसी का परिणाम नहीं हूं। मतलब मैं उसके भीतर रह करके भी उससे बाहर हूं, क्योंकि संसार की रचना करने के बाद भी भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वृंदावन में आनंद लेते हैं। तो इस बात को हम लोग समझ गए कि कृष्ण का संबंध कैसे है संसार में। आज हम लोग देखेंगे 11 से लेकर के 19 पूज्य हैं और पूज्य नहीं हैं, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं हम सबको। श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 11-19 में 11 अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं। कौन उड़ाते हैं उपहास? मूर्ख। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। साफ साफ भगवान ने कह दिया, क्योंकि अब तक भगवान बता रहे थे कि मैया दक्षिण सूयते प्रकृति सचराचरम, में प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है और मेरे ही इच्छा से जीवों को उत्पन्न करती है, फिर वापस अपने भीतर समेट लेती है,
सब भगवान बताते हैं। और भगवान जब इस धराधाम में अवतरित होते हैं तो लोग कहते हैं कि वो जो हैं वो साधारण मनुष्य हैं, न कि एक परम भगवान हैं। कई लोग तो उनको कह देते हैं कि वो केवल एक सर्वशक्तिशाली इंसान थे जिनके पास बहुत शक्ति था। लोग कृष्ण को कृष्ण भगवान मानने से इनकार करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो भगवान को भगवान मानने से इनकार करें, जिनके अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो स्वयं से करोड़ों गुना अधिक हो, वो भगवान को भगवान मानने से इनकार करते हैं। जैसे ब्रजवासी, ये भगवान को भगवान स्वीकार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो साधारण मनुष्य की तरह है, लेकिन अपने से करोड़ों गुना ज्यादा ये किससे प्रेम करते हैं? कृष्ण से। इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जीवों का कर्तव्य है कि हम कृष्ण से प्रेम करें। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कृष्ण को भगवान मानने से इनकार कर देते हैं। इन लोगों को बोलते हैं मूर्ख। क्या बोलते हैं इनको? मूर्ख। और इनको बोलते हैं प्रेमी। तो हम तो ब्रजवासी के स्तर पर आए नहीं हैं। हम तो पहले भगवान को भगवान मान लें, फिर भगवान से संबंध जोड़ेंगे, तब ये भगवान का जो ऐश्वर्य भाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। पहले हम ऐश्वर्य को बढ़ा रहे हैं कि कृष्ण को भगवान के रूप में समझ जाएं, और भगवान के साथ जब अपने संबंध को जोड़ेंगे और अलग अलग रस को समझते जाएंगे, 3 प्रकार की रति होती है। उस रति में हम अगर समर्था रति में जब पहुंचते हैं तब हम श्रेष्ठ प्रेमियों की गिनती में आते हैं। तब हम ब्रजवासियों की तरह कृष्ण को कह सकते हैं, कृष्ण इधर आ। लेकिन अभी हम क्या हैं? मूर्ख हैं। हम भगवान को कृष्ण को भगवान के रूप में मानेंगे, हम भगवान को ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। तो हमारा शुरुआत मूर्ख से पहले ऐश्वर्य भाव तक जाने का है, और फिर वापस नीचे उतरेंगे ब्रजवासियों का आश्रय लेकर के। तब हम कृष्ण को कह सकते हैं कि कृष्ण हमारा बालक है, कृष्ण हमारा प्रेमी है, कृष्ण हमारा सखा है। तो इसको समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि भगवान कह क्या रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति। भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? कि अवजानन्ति माम मूढ़ा। कौन मुझे मूर्ख कहता है? तो साफ साफ भगवान कह दिए कि वो लोग हमको मूर्ख समझते हैं जो लोग मुझे भगवान के रूप में जब मैं अवतरित होता हूं तो मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो ये बात भगवान क्यों कह रहे हैं? समझने वाली बात है। क्योंकि अर्जुन वहां पर खड़ा है और अर्जुन के माध्यम में हम सबको आदेश दिया जा रहा है, हम सबको एक संदेश दे रहे हैं भगवान कि मेरा ही भजन करो, मेरे ही पास आओ, मैं ही सब कुछ हूं, मत भटको संसार में। कभी कभी नहीं होता कि दो प्रेमी जो आपस में प्रेम करते हैं, तो एक व्यक्ति अगर इसको छोड़ करके चला जाए किसी और के पास और उसकी उपासना करने लगे या उसके साथ रहने लगे, उपासना छोड़िए, उसके साथ रहने लगे, तो जो उससे प्रेम करता है, असली प्रेम करता है, वो कभी भी उसको दूसरे व्यक्ति के पास जाने नहीं देगा। क्यों जाने देगा? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो अज्ञानता के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण कि हम अगर इसको छोड़ करके जाते हैं तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो वापस वो प्रेमी क्या करता है? अलग अलग माध्यम से उस प्रेमिका को चाहता है। तो उसी तरह हमें भगवान क्या करते हैं? इतना प्रेम करते हैं भगवान कि भगवान हमको समझाने के लिए कि तुम इस तरफ से भटक जाते हो, जैसे नहीं होते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान दे करके हमको पहले स्थिर किए, फिर स्थिर करने के बाद हमको समझा रहे हैं कि कर्म क्या है, फिर बता रहे हैं हमको ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है। ऐसे बता करके हमको चारों तरफ से घेर रहे हैं भगवान कि तुम कृष्ण को छोड़ के अतिरिक्त कहीं नहीं जाओ। सब कुछ बताने के बाद भी भगवान एक दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे जो स्वतंत्रता का दरवाज़ा होगा। तब कहेंगे तुमको करना है तो आपकी इच्छा, नहीं करना है तो भगवान कह रहे कि हमने सब कुछ बता दिया। वही भगवान जब हमारे सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कौन? तो मूर्ख लोग जो होते हैं। कौन कह रहे हैं भगवान? मूर्ख लोग जो होते हैं वो भगवान का क्या करते हैं? उपहास उड़ाते हैं। उपहास उड़ाने के साथ साथ वो भगवान की
अवज्ञा कर देते हैं, भगवान जो कह रहे हैं उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार कर देते हैं? कहते हैं भगवान क्योंकि वो मेरे स्वभाव को नहीं जानता, जो मेरे भाव को नहीं जानता, मेरा दिव्य स्वभाव को व्यक्ति नहीं जान पाता है। इसलिए व्यक्ति क्या कर रहा है? अवज्ञा कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान रहा है। नहीं जानने के कारण भगवान उसको मूर्ख कह रहे हैं, और मूर्ख है इसलिए भगवान की दिव्यता को नहीं समझता है, इसलिए उनका अवज्ञा करता है और उनका उपहास उड़ाता है। भगवान ने एक श्लोक में यही कहा है। अब इसको हमको समझना है कि आचार्य हमको कैसे इसको डिटेल में समझने के लिए मदद करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बताते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भूत भावम भूत महेश्वरम मम भूत महेश्वरम। तो यहाँ जो भूत की बात कही जा रही है वो भूत का अर्थ होता है यहाँ पर वो कह रहे हैं ब्रह्म। क्या कह रहे हैं? मम भूत महेश्वरम, मैं उस ब्रह्मा का भी क्या हूँ? ईश्वर हूँ। मैं उस ब्रह्मा का भी क्या हूं? ईश्वर हूं। क्यों? क्योंकि मैं सबका मालिक हूं। भगवान यहाँ क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? अपने अचिंत्य शक्ति को तो बता दिया कि कृष्ण के साथ जगत का क्या संबंध है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? जीवों के साथ क्या संबंध है। जो हम सब जीव हैं उन जीवों के साथ क्या करना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, वो लोग कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते, ये सब भगवान इसमें बता रहे हैं। तो भगवान के अंदर की जो बताने की एक व्यक्ति के अंदर होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम किसी चीज को डायरेक्ट कहना चाहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसको स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन वो चाहता भी है कि व्यक्ति मेरे पास आए। तो भगवान वैसे ही बात को अब कर रहे हैं हमसे कि कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने डायरेक्ट सांकेतिक रूप में कहा कि मेरे ही पूजा करो, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। भगवान कई बार इस चीज को कहते आए, लेकिन अब भगवान इस चीज को डायरेक्ट कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में भगवान कह रहे हैं कि भूत महेश्वरम, कि मैं क्या हूं? इन ब्रह्मा का भी ईश्वर हूं और सत्य स्वरूप हूं। क्या हूं मैं? सत्य स्वरूप हूं। सोच लीजिए, ये ब्रह्म क्या है? जो निराकार शक्ति है, जिस भगवान की अंग कांति है, वही ब्रह्म है। उसके भी ईश्वर हैं, मतलब उसके भी नियंत्रित करता है। और ये भी भूत महेश्वरम का अर्थ होता है कि ब्रह्मा से लेकर के एक तीर्ण तक के सबके नियंत्रण कौन करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं। और भूत का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो हमारे शास्त्र बताते हैं भूत का अर्थ होता है कि कोई भी जीव हो या कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके ऊपर पृथ्वी आवृत हो, जैसे ये मान लीजिए एक पदार्थ है। क्या है ये? पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ के ऊपर पृथ्वी का आवर्त हो जाए, इसके ऊपर क्या आ जाए? पृथ्वी। तो इस चीज को कहेंगे अब भूत। जैसे हम जीव हैं, क्या है? हम जीव हैं, शुद्ध आत्मा। जीव ने, जीव का मतलब अलग होता था। आत्मा क्या है? हम आत्मा है। और आत्मा के ऊपर, ये आत्मा है, आत्मा के ऊपर हम लोगों ने पृथ्वी का इस शरीर को ओढ़ लिया है। क्या ओढ़ लिया हमने? शरीर को। ये किस चीज से बना है? ये पृथ्वी से बना है। तो हम क्या हो जाएंगे? अब भूत हो जाएंगे। अगर किसी भी चीज में भूत का आवृत्त हो जाए तो उसको हम, पदार्थ के ऊपर अगर पृथ्वी का आवृत्त हो जाए तो उसको हम भूत कहते हैं। जैसे कि एक मिठाई होता है, उसके अंदर कुछ भरा होता है, तो ऊपर जो आवृत्त है उस सब में उसके ऊपर आ गया तो भूत कहलाता है। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि भूत महेश्वरम। तो कहते हैं कि मुक्तो क्षमावृत्तो भूतम, कि पृथ्वी द्वारा जो आवृत्त पदार्थ है उसको हम लोग भूत कहते हैं। और इस शरीर में जो ब्रह्मांडमयी है वो सब चीज को भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भूत कह रहे हैं। मतलब इस संसार में हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है? भूत है। और मैं उसका ईश्वर हूं, मम भूत महेश्वरम। और फिर यहाँ पर समझाते हैं परम भावम अजानंतो, मेरे दिव्य स्वभाव को जो नहीं जान पाते। कौन नहीं जान पाते? जो लोग मूर्ख हैं।
उसके उदाहरण में देखिए भगवान को कौन जाना, तो माता यशोदा का उदाहरण देखिए, माता यशोदा का। क्यों माता यशोदा का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि पिछले श्लोकों में भगवान ने जिस तरह की बातें कही हैं वो हम माता यशोदा के द्वारा ही समझ सकते हैं। माता यशोदा जब कृष्ण को कहती है कि कृष्ण हे लाला तुम अपना मुख को खोलो और दिखाओ, क्या तुमने सच में मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने मुख को खोलते हैं और उसी मुख के भीतर भगवान श्री कृष्ण पूरा का पूरा ब्रह्मांड को माता यशोदा को दिखाते हैं। और उसी ब्रह्मांड के भीतर फिर देखते हैं कि एक जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, उस भारत में वृंदावन नामक स्थान है, उस वृंदावन में नंदगांव है, नंदगांव के अंदर ब्रह्मांड घाट है और वहां पर माता यशोदा अपने आप को ही भगवान कृष्ण के कान को पकड़े हुए दिखाई देती है। मतलब एक तो कृष्ण बाहर ही थे और जब कृष्ण मुख खोलते हैं तो मुख के अंदर भी कौन दिखाई दिया, कृष्ण भी दिखाई दिए। तो भगवान जो पिछले श्लोकों में बात कर रहे थे कि मत सर्वभूतानि, लेकिन मैं सब जगह हूं लेकिन फिर भी मैं सब जगह नहीं हूं, तो हम माता यशोदा की इस कहानी से समझ सकते हैं कि भगवान भीतर भी हैं और भीतर नहीं भी हैं, बाहर हैं और बाहर नहीं भी हैं। इसको कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। क्या है ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, जो हमारे तर्क, हमारे बुद्धि, हमारे दर्शन से परे है, जिसको समझने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि चक्कर खा करके गिर जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। तो इस चीज को बताने के लिए यही मेरा परम स्वभाव है जिसको माता यशोदा ने देखा था, इस चीज को बता रहे हैं। और जो नहीं समझते वो सब कौन है, मूर्ख हैं। सबको भगवान कह रहे हैं मूर्ख के दृष्टि में। और उस परम भाव को कहते हैं कि एकदम दिव्य है, उत्कृष्ट है और सच्चिदानंद स्वरूप है। जो ब्रह्मा आदि जितने भी भूत समूह हैं उन सबका मैं महान ईश्वर हूं और शरीर और मैं भिन्न नहीं हूं। अब समझिए, अब शरीर और मैं भिन्न नहीं हूं, इसका मतलब क्या है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, कि लोग भगवान को क्या समझ लेते हैं, साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, मनुष्य समझते हैं। क्यों समझते हैं मनुष्य भाई, मूर्ख हैं, मनुष्य समझ लिए। इसलिए जब भगवान बड़े बड़े बात को बोलते हैं कि हम ही सब कुछ हैं तो उसकी अवज्ञा कर देते हैं और भगवान का उपहास उड़ाते हैं। यही लोग, कौन लोग, जो मूर्ख हैं। अब मानुषम तनुमाश्रिता भगवान इसलिए कह रहे हैं कि परम भावम, वापस इसी में आइए, परम भावम जो वहां शब्द है, परम भावम, इसी से हम समझ जाएंगे कि भगवान मनुष्य नहीं है। क्योंकि भगवान का शरीर जो होता है और भगवान स्वयं जो होते हैं वो दोनों अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही है। हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसको हम लोगों ने दूसरे अध्याय में भली भांति समझ लिया। अब भगवान को भी हम वैसे ही समझ लेते हैं अपनी जीव वाली बुद्धि के साथ कि हमारा जैसे शरीर है और आत्मा है, वैसे ही भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग है। भगवान अलग हैं और आत्मा अलग हैं। जैसे कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ना कि कृष्ण हैं, उसी कृष्ण के भीतर जो है एक आत्मा आया, कृष्ण है और कृष्ण के अंदर एक आत्मा प्रवेश किया और वही कृष्ण से गीता को बुलवाया। तो उस गधे मूर्ख लोगों के लिए ये श्लोक है। कह रहे हैं भगवान अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो जो मूर्ख लोग हैं वो लोग कहते हैं मानुषिम तनुमाश्रिता, भगवान ने क्या रख कर रखा है, मनुष्य का चोला ओढ़ रखा है। मतलब वो समझते हैं कि भगवान का जो शरीर है और भगवान की जो आत्मा है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन भगवान कह रहे हैं परम भावम अजानंतो, जो मेरे परम भाव को नहीं जानता वही ऐसी बात को करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण का शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण के अंदर कोई दिव्य परमात्मा अंदर प्रवेश किया और जा करके उनसे भगवत गीता का प्रवचन किया, जैसे आजकल कबीर पंथी, आजकल कहाँ से एक मूर्खाधिपति लोग आ गए हैं जो कबीर दास को ही भगवान घोषित करने में लगे हुए हैं कि यही भगवान है, यही भगवान है। कबीर दास भगवान नहीं है और ना कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं गीता का ज्ञान दिया। कबीर दास जी उसके अंदर नहीं आए। कबीर दास जी स्वयं बोलते हैं, कबीर दास जी का दोहा है कि
स्वयं वो कहते हैं कि हरि का भजन करो, राम का भजन करो, लेकिन वो बोलते हैं कौन राम? हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं। जो कबीरदास के आजकल के फॉलोवर हैं वो कबीरदास जी को ही भगवान बना करके बैठे हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कबीरदास जी बोलते हैं कि जा यमुना के तीर और जा करके देख कि एक एक गोपी के घट पर लटके लाखों कबीर। जो गोपियों के कृष्ण गोपियों के प्रेम को पाने के लिए उनके पीछे दौड़ते थे, वही कबीरदास जी को जो परम भक्त हुए, परम संत हुए, उन्हीं को उन्होंने भगवान बना दिया और अपनी एक नई संस्था, नया ढोंग सनातन धर्म को विकृत करने के लिए अपधर्म, जो धर्म नहीं है लेकिन धर्म जैसा दिखा करके हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसी को भगवान कह रहे औ जानंती माम मूढ़ा। वो लोग क्या है? मूर्ख हैं, क्योंकि वो हमको क्या समझते हैं? मनुष्य समझते। वो भी कैसा मनुष्य समझते हैं? साधारण मनुष्य समझते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं परम भावम, मेरे शरीर और मेरे आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, ऐसे भगवान कहते हैं। और इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे आचार्य जो हैं कई श्लोक निकाल करके, कई मंत्र निकाल करके वेदों से प्रमाणित करते हैं, जिसको सिर्फ श्रवण कर लीजिए, जिसमें कृष्ण को ही भगवान कहा गया है और कृष्ण ही क्या हैं? भगवान हैं। और कृष्ण के शरीर और उनके आत्मा में कोई भेद नहीं है। शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, इस चीज को हमको जानना है। अगर हम कृष्ण और कृष्ण के आत्मा में भेद समझेंगे तो हम कृष्ण को कभी समझ ही नहीं सकते। जो कृष्ण हैं वही उनका शरीर है, वही आत्मा है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण, जब 11वें अध्याय में हम लोग देखेंगे कि जब दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए, चतुर्भुज स्वरूप को दिखाने के लिए अर्जुन कहता है, जब भगवान दिखाते भी हैं फिर वो कहता है कि आपने अपने सौम्य स्वरूप में आ जाइए, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप वही है जिसमें भगवान क्या हैं? 2 हाथ वाले हैं और हाथ में सुंदर बंसी लिए हुए हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं और टेढ़े रूप में जो खड़ा रहते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण का असली स्वरूप है। और बाकी जो चतुर्भुज है, षडभुज है या विराट रूप है, चाहे विश्व रूप है, वो सब भगवान के स्वांश हैं या फिर भगवान की शक्ति के रूप में वो सब विराजते हैं। तो इसको कहने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद कहता है ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण, केवल और केवल सच्चिदानंद रूप जो हैं वो कृष्ण ही हैं। गोपाल तापनी उपनिषद कहता है तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह द्विभुजम मौन मुद्रायम वनमालिनीश्वरम, ऐसा भी कहते हैं गोपाल तापनी उपनिषद। फिर कहते हैं अपश्यम गोपमणि पद्मानसः, ऋग्वेद कहता है अपश्यम गोपमणि पद्मानसः, मतलब अपश्यम जो कभी नहीं देखा गया, जो गोपमणि है वही कौन है? हमारी मानसा पद्म मानसः। भागवत कहता है गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो ब्रह्म है वही मनुष्य के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, उनमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो हमारे सामने कृष्ण के रूप में मनुष्य आकृति में दिखाई दे रहे हैं, वही परम भगवान कृष्ण हैं। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति, वो भगवान सर्वेश्वर जो हैं वही हमारे सामने मध्यम आकृति में जो दिखाई दे रहे हैं, वो एक जगह दिखाई दे रहे हैं। जो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्ण जो हैं वो सब चराचर ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। वही जो हैं जिनके अंदर सब ब्रह्मांड हैं भी और नहीं भी हैं। वही कृष्ण जो नंद बाबा और यशोदा का चप्पल उठा करके ला रहे हैं, वही कृष्ण क्या हैं? सबके मालिक हैं और सबके ईश्वर हैं। वही कृष्ण सब कुछ हैं। यहाँ पर सब साफ साफ हमको पता चलता है जब भगवान कहते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, मैं मनुष्य का शरीर धारण करके तो आता हूँ तो लोग मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन मैं साधारण नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? परम भाव अजानंतो, परम भाव को नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, मैं ही जितने भी चर आचार जितने भी दिख रहे, ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्म ने निराकार ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मा तक और ब्रह्मा से लेकर के सामान्य तृण तक सबके ईश्वर जो हैं वो कृष्ण हैं। ये हमको भगवान
खुद से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले जितनी भी शक्तियों को भगवान ने बताया, जो कुछ करने में न करने में जो समर्थ है, जो हो सकता है उसको न होने में, और जो नहीं होने वाला है उसको भी करने में जो समर्थ है, वही भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वही भगवान हो सकते हैं जो इस तरह के कार्य को कर सकें। जहां दो विपरीतताएं एक साथ दिखाई दे, अंधकार भी और प्रकाश भी, जब दोनों एक साथ आकर के उपस्थित हो तो समझना कि वहां एक दिव्य शक्ति है, वही भगवान हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब देखते हैं। इसलिए अगर कहें कि वो साधारण मनुष्य हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो भी वो दिख रहा है वो सबके मालिक कौन है? कुछ भी दिख रहा हो, अगर भगवान के शरीर में कुछ भी दिखता हो, अगर उनका पीतांबर भी आपको दिख रहा है कि भगवान ने जो पीतांबर पहना है वो हवा से लहरा रहा है, तो आप कहेंगे हवा से पीतांबर लहराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तो भगवान का पीतांबर है। अरे भाई, ये हवा किसका है? ये भी भगवान का है। भगवान ने हवा को रचा क्यों? आनंद के लिए। जब हवा स्पर्श ही ना करे शरीर को तो मजा नहीं आएगा। एक बार वैक्यूम में जा करके देखिए शरीर को कैसा लगता है। तो भगवान ने जो कुछ भी रचा है आनंद के लिए रचा है, इसलिए भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि जब भीष्म पितामह ने जब अर्जुन को मारने के लिए तीरों के ऊपर तीर चलाना शुरू किया और ऐसा तीर चला रहे थे कि दिखाई ही नहीं दे रहा था कि इसके बाद तीर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब तीर चलते चलते ऐसे एक श्रृंखला में जुड़ गया था ऐसे, और लगातार सब जा करके अर्जुन के ऊपर प्रहार कर रहे थे। भगवान ने बचाने के लिए सामने आए तो भगवान के ऊपर भी कई सारे तीर लगे जो भीष्म पितामह ने चलाए थे। और जैसे ही भीष्म पितामह को तीर लगते हैं तो भगवान कृष्ण के अंगों से बहुत सुंदर क्या निकल पड़ती है? रक्त की धारा। अब हम सोचते हैं कि रक्त की धारा क्यों निकली? वो तो साधारण मनुष्य हैं। अरे रक्त की धारा इसलिए निकली क्योंकि भीष्म पितामह चला रहे थे, तो परम भक्त हैं भगवान का। युद्ध में जब तक रक्त दिखाई न दे तब तक आनंद नहीं आता है। तो भगवान ने अपने योग माया शक्ति से ही सब रक्त दिखते हैं। अगर कोई, हम लोग चरण चिन्ह को भी क्यों इतना प्रणाम करते हैं? क्योंकि चिन्ह है, अब तो चले गए भगवान, फिर भी चिन्ह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों रहता है? वो स्थान महत्वपूर्ण क्यों रहता है? क्योंकि वो दिव्य है। क्योंकि भगवान के सब कुछ जो है वो दिव्य है और सब कुछ योग माया शक्ति के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। यही भगवान जब वृंदावन के अंदर हैं, वृंदावन के अंदर किसी गोपी के यहाँ जाते हैं जब माखन चुराने के लिए, और माखन दिखाई नहीं देता, ऐसे जगह छिपा करके रखते हैं कि नहीं दिख पाता या माखन नहीं होता है गोपियों के पास, तो भगवान वहाँ मल मूत्र तक त्याग करके आते थे। अब कहेंगे कि भगवान का मल मूत्र निकल रहा है मतलब भगवान साधारण है। अरे भगवान की सब योग माया है, जो भगवान कर नहीं सकते उसको भी कर सकते हैं, जो भगवान के लिए नहीं है वो सब करने वाले जो समर्थ हैं वही भगवान है। उसके अलावा भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए वहां अर्जुन के सामने बैठे हुए रथ में भगवान इस तरह के उपदेश को हमको सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए आए हैं। और जब हम चौथे अध्याय की उस बात को याद रखेंगे कि जन्म और कर्म दोनों को जब हम समझ सकते हैं तो ही हम इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। जन्म को समझ गए, अब कर्म में हम देखेंगे कि हम भगवान को साधारण मनुष्य ने परम भावम कि उत्कृष्ट सच्चिदानंद विग्रह देह है उनका, फिर भी उनके शरीर से रक्त की धाराएं क्यों प्रवाहित हो जाती हैं? तो उस कर्म को जब हम लोग समझ जाएंगे पूरे मानसिकता के साथ, बुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ, तब हम जान पाएंगे कि कैसे निकलता है, क्या है, और फिर हम जा करके मुक्त हो सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर पूरे के पूरे रूप में हमको समझाया गया है। और प्रभुपाद जी भी इसी सब बात को हमको लिखते हैं और कहते हैं कि जो सगुणवादी हैं, निर्गुणवादी हैं, इस चीज में लेकर के बहुत भेद रहता है। उनका कहना है कि जो निराकार है वही साकार रूप में आया है, निराकार ही क्या हुआ है? साकार रूप में आया है। लेकिन भगवान ने हमें पहले ही 7वें अध्याय में बता दिया कि लोग कहते हैं कि मैं पहले निराकार था अब मैं साकार हुआ। वो लोग भी मूर्ख हैं। लोग निराकार वाला ज्ञान जो है उनके पास अल्प ज्ञान है। क्या ज्ञान है? अल्प ज्ञान। क्योंकि भगवान क्या है? निराकार भी हैं और साकार भी हैं।
लेकिन श्रेष्ठ कौन है? साकार हैं। पहले भगवान का आकार है और फिर ब्रह्म के रूप में व्याप्ति होती है शक्ति के रूप में, वही भगवान की शक्ति निराकार शक्ति कहलाती है। लेकिन स्वयं भगवान की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो कभी भी वो निराकार नहीं है, वो साकार हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कृष्ण मनुष्य लिंगम, वो मनुष्य के समान आकृति वाले हैं। और इसलिए सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा जाता है कि वही जो भगवान हैं यहाँ पर कैसे आते हैं? तो सूत गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान कृष्ण और बलराम जब साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं तो इस तरह प्रचंड रूप से उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए हैं और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के सबको क्या कर देते हैं? मोहित बना देते हैं। अब सोचेंगे कि छोटा सा बच्चा वो माखन के लिए रो रहा है, वो एक साधारण सा दिखाई देने वाला मनुष्य जो है वो युद्ध के लिए लड़ रहा है, वो 5 पांडवों के लिए 5 गांव मांगने जा रहा है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं वो तुरंत चाहते थे कि हम नया ब्रह्मांड, अलग अलग 5 ब्रह्मांड बना करके अर्जुन को एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, युधिष्ठिर को एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा बनाने की जो ताकत रखते हैं, वो एक साधारण मनुष्य की भांति जा करके दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप क्या करो, 5 गांव दे दो। क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं समझ पाते। उसी को कहते हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी कि कहाँ गया, कृतवान कर्माणि अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। वो हमारे बुद्धि को मोहित बना देते हैं इन सब कार्यों को करके। वही भगवान चोरी करके माखन खा रहे हैं। जो अनंत गायों की, अनंत लक्ष्मियों के जो मालिक हैं, वो कभी भी दूध और वहां से माखन निकाल सकते हैं, लेकिन वही क्या कर रहे हैं? माखन चोरी करके खा रहे। क्यों? क्योंकि उनका आनंद है, लीला है, वो कर्म आनंद देने के लिए है और मूर्खों को मोहित बनाने के लिए है। अगर वो मूर्ख को मोहित नहीं बनाएंगे तो कोई भी कृष्ण के पास आ जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले जो साधु जन होते हैं, जो भक्त जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। कृष्ण भक्त जो होता है वही चतुर होता है, बाकी सब मूर्ख होते हैं, यही समझना है। इसलिए हम आगे चलते हैं आगे के श्लोक में, जिसमें भगवान और ये भी प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतमाम अवस्थित, परमेश्वर सब जीवों में विद्यमान है, सब स्थान पर विद्यमान है। तो अनेक निर्विशेषवादी क्या करते हैं कि मंदिर में पूजा क्यों करते हो? क्योंकि वो मंदिर में पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हर जो कण कण में जब भगवान व्याप्त हैं, तो हमने उसी कण या उसी पत्थर से भगवान का क्या किया है? विग्रह को बनाया है। क्या बनाया है? हमने विग्रह को बनाया है। और इस पत्थर के अंदर भी भगवान हैं और उस पत्थर के ब्रह्म रूप के भगवान को हमने सिर्फ एक विग्रह के रूप में स्थापित किया। और उस विग्रह में जो असली कृष्ण हैं उनको हम लोग किसके माध्यम से आह्वान करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से। तो विग्रह में और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं रह जाता है। जो लोग कहते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो हमें विग्रह की आवश्यकता क्यों है? हमें विग्रह की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम भगवान के निराकार स्वरूप को पूजते नहीं हैं। जब हमें किसी शक्ति की उपासना करनी होती है, भगवान की उपासना करनी होती है, तो हमें साकार स्वरूप की ही उपासना करनी है, क्योंकि वही क्या है? भगवान का वास्तविक स्वरूप है। जो आपके मंदिर में विराजमान जो विग्रह हैं वो उन्हीं का विस्तार पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। चाहे आप कृष्ण के रूप में जानते हो, नरसिंह के रूप में जानते हो, या फिर राम के रूप में जानते हो, वो जो वहाँ बैठे हैं, जो आपको लगता है कि ये तो मात्र हमारे यहाँ 3 फीट के विग्रह हैं, वो 3 फीट के नहीं हैं, वो तीनों लोक के मालिक उधर बैठे हैं। वो केवल आपकी कृपा करके आपके सामने विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, सब जगह व्याप्त होकर के भी। इसलिए हमको विग्रह की उपासना करनी चाहिए। बहुत लोग उदाहरण देते हैं ना, जैसे हवा सब जगह है, लेकिन जब हमको अभी कोरोना ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, क्यों भाई? हवा तो सब जगह है, ले लो, खींच लो, लेकिन अलग से सिलेंडर में भर करके उसी हवा को लेने की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अधिक बीमार हो जाता है, तो हम कलयुग के लोग हैं, हम लोग बहुत बीमार हैं,
हमको चाहिए विग्रह, हम अपने अंदर सीधा कृष्ण बोले और कृष्ण का ध्यान आ जाए कि कृष्ण ने बहुत सुंदर मोर पंख पगड़ी बांध रखा है, सुंदर वनमाला पहन रखा है, उसके नीचे सुंदर पीताम्बर लहरा रहा है, सुंदर अलकावली है, सुंदर नुपुर पहने हुए हैं, पैरों में बिछिया पहने हुए हैं, हाथ में सुंदर अंगूठियां लगी हुई हैं, उसमें सोने का एक कड़ूला पहन रखा है और उसके ऊपर एक बांसुरी है बांस की। ये स्वरूप को हम इतनी आसानी से अपने मन के अंदर प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन क्या है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन हम जब कृष्ण के ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे प्रवचनों को सुनते हैं तो हम हमारे अंदर की जो गंदगी है वो समाप्त होती है और हम कृष्ण को वास्तविक कृष्ण के स्वरूप में स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं और उनसे अपने संबंध को जोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। वो सब जगह व्याप्त होकर के भी कृष्ण हमारे सामने विग्रह के रूप में भी होते हैं और गोलोक वृंदावन में भी राधा रानी के संग आनंद ले रहे होते हैं। वही हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब इसी चीज को समझाने के लिए 12वां श्लोक भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? 12वां श्लोक, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। भगवान ने यहाँ 3 बात कह रहे हैं और अपने 3 प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। 3 बातों को 3 प्रकृति के साथ बता रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो और मोघ ज्ञाना। इसको समझो, मोघ आशा, मोघ आशा, फिर है यहाँ मोघ कर्मा और मोघ ज्ञाना। मोघ ज्ञाना, मोघ का अर्थ होता है निष्फल। ये सब मिलाकर के क्या हो गया? निष्फल। मतलब आशा भी निष्फल, कर्म भी निष्फल और ज्ञान भी निष्फल। क्यों निष्फल हो गया भाई? तो कहते हैं राक्षसीम आसुरीम मोहिनीम श्रुता। मतलब राक्षसीम आसुरीम, तो सबसे पहले आएगा राक्षसीम। राक्षसीम तो भगवान की जो राक्षसीम है, आसुरीम है, आसुरीम और मोहिनी शक्ति के माध्यम से इन सब का ज्ञान कर्म और आशा जो है वो निष्फल हो जाता है। भगवान इस श्लोक में भी बता रहे हैं। अब कैसे समझेंगे इसको हम लोग? तो ऐसे समझेंगे कि भगवान कह रहे कि जो हमको समझता है, कैसा? साधारण मनुष्य जो समझता है। भगवान को क्या समझ रहा है? जो लोग साधारण मनुष्य, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, उसकी जो आशा है वो कौन खा जाता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो राक्षसीम प्रकृति है वो उसकी आशा को खराब कर देती है। उसका क्या आशा है? कि हमारे जो कर्म हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमको प्राप्त हो जाए। जो वो करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है। जैसे एक भक्त भी है, अगर इसको समझिए कि एक कोई भक्त भी है, लेकिन ऐसा कैसा भक्त है? जो एक साधारण भक्त है, जो भगवान को भी साधारण समझ लिया कि भगवान भी कौन है? एक साधारण मनुष्य है। भक्ति तो लोग करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान नहीं समझते। वो भगवान को एक साधारण मनुष्य, हमारे और आपके जैसा मनुष्य समझ करके भगवान के भक्त हो जाते हैं। उनकी बात हो रही है। जो भगवान को भगवान के ही तरह या कृष्ण को भगवान मान करके पूजते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मान करके पूजते हैं, वैसे भक्त की बात हो रही है। वो चाहते हैं कि हम एक दिन भगवान जी कृष्ण जहाँ रहते हैं उस लोक को प्राप्त हो जाएं, जिसको हम लोग सालोक की मुक्ति कहते हैं। तो उसकी जो ये आशा है, मन भगवान कृष्ण को साधारण समझ करके जो उसके पास ये क्या है? आशा है। वो आशा क्या हो जाएगी? मोघा, मतलब निष्फल हो जाएगी। इसको भगवान समझाते हैं। और फिर दूसरा चीज है मोघ कर्मा, मतलब
ऐसे साधारण लोग जो कर्म के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, तो उनको भी यहाँ पर स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मोघ कर्मा, कर्म के माध्यम से भी वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी भी देव के उपासक हों, कुछ भी कर रहे हो, कितने भी कर्मकांडी हों, लेकिन जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, मत्तः परंतरम नान्यत कश्चिद अस्ति धनंजय, भगवान कह रहे कि अहम सर्वस्व प्रभो, भगवान कह रहे अवजानन्ति मां मूढ़ा, ऐसे बहुत सारे श्लोक भगवान ने कहे गीता में, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। जो साधारण कर्मी लोग हैं उसका कर्म भी क्या होगा, उसको फल नहीं दे सकता जब तक वो कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करता रहता है। तो कर्म करके भी वो सुख, स्वर्ग के सुख को भोग नहीं सकता। और फिर कहते हैं मोघ ज्ञान विचेत सह, लोग ज्ञानी हैं और ज्ञान का जो लक्ष्य होता है वो मोक्ष को प्राप्त करना होता है। किसको प्राप्त करना होता है, मोक्ष को भी। लेकिन अगर वो कृष्ण को नहीं जान पाते अपने ज्ञान के माध्यम से, इसलिए ज्ञान के बाद वहां शब्द है इस श्लोक में ज्ञान विचेत सह, उसका ज्ञान क्या हो जाता है वहां पर, विचेत सह, उसका चित्त जो है वहां से हर लिया जाता है। किसके द्वारा, मोहिनी शक्ति के द्वारा उसका चित्त हर लिया जाता है। उसके द्वारा वो कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करता रहता है और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष उसको कभी भी मिल नहीं पाता है। फिर वो क्या पाते हैं, यही राक्षसी आसुरी मोहिनी जो भगवान की जो प्रकृति है, शक्ति जो है मोहिनी शक्ति, उसके माध्यम से ये सब बार बार भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करते रहते हैं, अवज्ञा करते रहते हैं, उपहास उड़ाते रहते हैं। उनकी गति क्या होती है, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और अलग अलग योनियों में जाते हैं। मतलब जिसने बहुत आशा की वो क्या हो गया, तामसी, ताम, और ये हो गया रजोगुण वाला, ये क्या हो गया, सतोगुण वाला। सतोगुण में भी रह करके भगवान की जो राक्षसी शक्ति है उसकी आशा को समाप्त कर देगी, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करता है। दूसरा कर्म, उसको रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, बहुत कर्म करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन आसुरी शक्ति जो है भगवान की उसको भी बिगाड़ देगी और कहेगी कि तुम्हें स्वर्ग को प्राप्ति नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुमने कृष्ण को साधारण मनुष्य समझा और ज्ञान, बहुत वेद वेदांत सब पढ़ लिए, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाए कि कृष्ण ही भगवान है, तो तुम उस ज्ञान के माध्यम से भी कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान इसी को कहते हैं मोघाशा, मोघ कर्मा, मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। तो ये क्या करेंगी, आपको हर लेंगी। इसलिए कृष्ण को भगवान के रूप में मानना है, ऐसे हमको भगवान यहाँ पर समझाते हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक श्लोक भगवान कहते हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं अपने टीका में। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकम देह कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वसम्माद बहिष्कार्य स्रोत समार्थ विधानतः। यो वेति भौतिकम देह, जो भगवान कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, सर्वस्माद बहिष्कार, उसको हमेशा के लिए क्या कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। शौर्त और समार्थ विधान तक, किसी प्रकार के कर्म कांड क्रिया कांड में उसको नहीं बुलाना चाहिए। मुखम तस्यावलोक्यपि सचेलम स्नानम आचरेत, अगर कोई ऐसे व्यक्ति का मुख देख ले जो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझता है, तो वस्त्र सहित व्यक्ति को अपने पाप को, अपने जो दोष लग गया कि जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मानता है उसके मुख को देख ले, तो वस्त्र सहित हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। सोच लीजिए कितना बड़ा अपराध है कि अगर कोई भगवान कृष्ण को ही कृष्ण न माने, न उसका ज्ञान सफल, न उसका कर्म सफल, कुछ भी सफल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। अब 13वां श्लोक, श्लोक संख्या 13।
जिसमें भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, महात्मानास्तु माम पार्थिम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतमादि अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि महात्मा नास्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे महात्मा गण। भगवान कह रहे हैं किसको? जो महात्मा है, वो महात्मा गण क्या करते हैं? मेरी दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, वो मेरे देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। और फिर कह रहे हैं क्यों रहते हैं? तो वो जानते हैं। क्या जानते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञात्वा भूतम आदि अव्ययम, मैं समस्त भूतों का अविनाशी कारण हूँ। भूतों का क्या हूँ मैं? अविनाशी कारण। सभी कारणों के कारण के रूप में वो जानते हैं। और ऐसा जानने के बाद क्या करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। अनन्य भाव से भजन करते हैं। इस श्लोक को ऐसे समझते हैं कि महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतम आदि अव्ययम्। तो महात्मा गण कौन है? तो सबसे पहले प्रभुपाद जी इसी को लिखते हैं कि महात्मा वो हैं जो, महात्मा के लक्षण वो हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका भजन करते हैं। और उनके अंदर ये महानता कैसे आती है? तो महान व्यक्ति कब हो सकता है? जब वो भक्ति करता है, तब वो क्या बन जाता है? महात्मा बन जाता है। भक्ति करने वाला ही महात्मा बन सकता है। दूसरा, भगवान किसी को महात्मा पूरे भगवत गीता में कहे ही नहीं। आगे तक चल जाएं, महात्मा शब्द जो है वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ भक्त के लिए ही महात्मा शब्द भगवान कहेंगे। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्यो सम्यक व्यवस्थित हो। भगवान कहते हैं उसको भी साधु समझो। तो साधु व्यक्ति ही महात्मा है। अब भगवान कह रहे हैं कि महात्मा नास्तु माम पार्थि, महात्मा कैसे हुआ? वो भक्ति का आश्रय करने के कारण व्यक्ति क्या हो गया? महात्मा हो गया। और फिर कह रहे हैं कि दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, महात्मा किसके आश्रय में रहते हैं? जो भक्त हैं वो किसके आश्रय में रहते हैं? तो दैवीं प्रकृति के आश्रय में। वो दैवीं प्रकृति कैसी है? क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में कहा ना कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया। तो वहाँ जो देवी हैषा गुणमयी, वहाँ जिस देवी की बात कर रहे थे वो अलग है, और ये जो देवी की बात कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ जिस देवी प्रकृति की बात हो रही है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि देवताओं जैसा जिसका स्वभाव हो। कैसा स्वभाव हो? देवता सा स्वभाव वाला। साधारण स्वभाव नहीं होता देवताओं का। देवताओं का स्वभाव कैसा होता है? बहुत ही सौम्य होता है। तो देवताओं का स्वभाव प्राप्त कर लेता है कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वो क्या प्राप्त कर लेता है? देवताओं का स्वभाव। और फिर जो भूता आदि अव्ययम, वो ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक सभी के कारणों के कारण को कृष्ण को ही समझता है। और उसके बाद कहते हैं ज्ञात्वा, क्या जान जाता है? शब्द है ना ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जानना। तो कैसे जान जाता है? तो भक्तों को इसी प्रकार से ज्ञान होता है। और ज्ञान कैसे होता है? जो किसी साधु संत के माध्यम से उपलब्ध होता है। और ज्ञात्वा मतलब भक्त को कितना जानना पर्याप्त है? भक्त को सिर्फ इतना ही जानना पर्याप्त है कि कृष्ण ही भगवान हैं, और वो सब जितना भी इस संसार में दिख रहा है वो सब कृष्ण के शक्ति का और कृष्ण के अंश का ही विस्तार है। सिर्फ ये दो चीज अगर व्यक्ति जान जाए तो वो आसानी से भजन
कर सकता है। इसी को कह रहे हैं ज्ञत्वा माम भूतम आदि अव्ययम, मैं ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक का सबका एकमात्र अविनाशी कारण हूँ। केवल यही ज्ञान भक्तों के लिए पर्याप्त है और उसको कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती कि हम थोड़ा सा और किसी चीज को जान ले। और फिर कहते हैं अनन्य। अनन्य मतलब होता है, मतलब किसी ज्ञान की कर्म की भी अपेक्षा न रहे। अनन्य मनसो, अनन्य मन से क्या करता है वो भजन करता है अनन्य भाव से। तो उस अनन्य की बात जब भगवान कर रहे हैं तो उस अनन्य का अर्थ होता है वो किसी भी प्रकार का ज्ञान का आश्रय नहीं लेता, न कर्म का आश्रय लेता है। यहाँ जिस ज्ञान का आश्रय लिया वो सिर्फ क्या है, ज्ञात्वा, सिर्फ यही जानेगा कि कृष्ण जो हैं वो जितना भी चराचर में चीज है उस सब के एक अविनाशी कारण हमारे आराध्य कृष्ण ही हैं, यही जानता है। इसलिए उसका ज्ञान जो है आवृत्त नहीं करता उसकी भक्ति को, और कभी भी वो साधारण कर्म में नहीं लगता। और जब वो साधारण कर्म में नहीं लगता तो देवी देवता का कोई स्थान नहीं रह जाता, वो किसी भी देवी देवता का आश्रय नहीं लेता। और फिर कहते वो मेरा भजन करता है, भजनते अनन्य मनसो, वो मेरा अनन्य भाव से क्या करेगा, भजन करेगा। इसको प्रभुपाद जी हमको कैसे समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है और क्या हो जाता है, आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। और आध्यात्मिक प्रगति के निर्देशन में चला जाता है का अर्थ क्या है, वो सीधा, अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं, सब जीव हम लोग अभी माया शक्ति के अंदर रह रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान को अनन्य भाव से भजने लगता है, वो माया से तुरंत मुक्त होकर के भगवान की जो दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको देवी शक्ति भी कहा जाता है, उस आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में चला जाता है। ये बहिरंगा शक्ति है जिसको माया शक्ति कहते हैं, और तुरंत निकल के कहाँ चल जाएगा, वो अतरंगा शक्ति के अंतर्गत चला जाएगा। और कैसे चला जाएगा, तो क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा कि क्या करना होगा, उसको मेरे शरण में आना होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। जब भगवान को कृष्ण के रूप में स्वीकार करेगा और भगवान का भजन कैसे करेगा, वो अनन्य भाव से, तब कह रहे हैं कहाँ जाएगा, दैवीम प्रकृति में आश्रित, वो दैवी प्रकृति को प्राप्त कर लेगा। तो इसको ऐसे भी समझिए कि वहाँ पर पूरे अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, एक महात्मा का लक्षण को बता रहे हैं। किसका लक्षण बता रहे हैं अभी इस श्लोक में, अध्याय में नहीं, इस श्लोक में किसका लक्षण बता रहे हैं भगवान, महात्मा का। महात्मा को बता रहे हैं कैसा होता है, ज्ञात्वा, वो क्या जानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। मतलब कौन, मैं ही मतलब कृष्ण ही क्या है, सब कुछ हैं, वही सब कुछ के कारण हैं। और क्या करता है, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से क्या करता है, भजन करता है। कौन, महात्मा। इसलिए वो कहाँ रहता है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। ये किसका हो गया, जो महात्मा हैं, वो महात्मा के ये लक्षण होते हैं। और जिस चीज को भजन करता है, भगवान कह रहे हैं ना, अनन्य मनसो, मेरा भजन ते अनन्य मनसो, तो भजन करता है। तो भजन कैसा होता है, भजन किस चीज का करता है, तो उसकी भी प्रक्रिया बता रहे हैं किस चीज का भजन करता है। क्योंकि भगवान जब योग बता रहे थे तो भगवान बताया कि योग कैसे करना चाहिए, कैसे ध्यान को खींचना है, कैसे मन को खींचना है, कैसे प्राण को संयमित करना है, सब बताए। कर्म के बारे में आया तो भगवान ने सब कुछ बताया कि कुछ भी करोगे कैसे करोगे, विषय क्या है, ये क्या है, वो सब भगवान बता दिए। जब यज्ञ की बारी आए तो भगवान ने 10 प्रकार की यज्ञ बता दी, उसकी आहुतियां बता दी। तो अब जब भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं तो भगवान ये भी तो बताएंगे कि कैसे भजन करना चाहिए, वो किस चीज़ का भजन करता है। तो भगवान 14वें श्लोक में उस चीज़ को हमको समझा रहे हैं और कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमश्चंस माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान क्या कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो क्या कहा कि सततम कीर्तयन्तो माम। जब वहां कह रहे ना भगवान
कि भजन्ते अनन्य मनसो। तो जो भजन की बात आई तो महात्मा क्या करते हैं, भगवान के दिव्य लीला का, नाम का, इन सब का क्या करते हैं, वो सब कीर्तन करते हैं। वो भी कैसा कीर्तन करते हैं, सतत कीर्तन करते हैं, मतलब निरंतर कीर्तन करते हैं। और फिर यतन्तश्च मतलब दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, दृढ़ संकल्प लेकर के वो लोग प्रयासरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि हमें क्या करना है, भगवान का भजन ही करना है। और उसके साथ साथ भगवान को नमस्कार भी करते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। कौन, जो महात्मा गण हैं उनके लक्षण को बताते हैं। अब वहां पर तो बता दिया कि ज्ञानी होते हैं वो हम ही को सब कुछ जानते हैं और कर्म ज्ञान देवी देवता को छोड़ करके सिर्फ मेरा भजन करते हैं, वो देवी प्रकृति में रहते हैं। तो भजन कैसा करते हैं, तो लीला और नाम का करते हैं। अगर कोई पूछता भगवान से, मान लो अर्जुन के अंदर एक प्रश्न आ रहा हो तो उसी के उत्तर के रूप में लगते हैं कि क्या भजन करते हैं, तो वही भगवान बोल रहे सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे लीला का, गुण का, धाम का, इन सब का वो क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब इसको समझिए, सततम भगवान कह रहे, क्या कह रहे, पहला वचन सततम कीर्तयन्तो माम। अब सतत का यहाँ अर्थ क्या है, एक तो अर्थ होता है निरंतर, जो हम लोग साधारण जो उसका अनुवाद है उसमें हम लोग समझ सकते हैं। आचार्य समझाते हैं निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान इसलिए कह रहे सतत का अर्थ होता है जहां पर काल, देश, पात्र, नियम, ये सब का जहां पर आवश्यकता नहीं है, जो इन सब से परे हों। काल हो, देश हो, पात्र हो, नियम हो, शुद्धता हो या अशुद्धता भी हो, तो इनकी अपेक्षा नहीं रखता। क्या नहीं अपेक्षा नहीं रखता, तो भगवान का जो कीर्तन है ना, देश, काल, पात्र, नियम, शुद्ध अशुद्धता का अपेक्षा नहीं रखता कि जो व्यक्ति कीर्तन करने वाला होगा वो क्या होना चाहिए, इंडिया का ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। और इसी समय में कीर्तन होना चाहिए, इसी समय में होना चाहिए, यही सही दिन है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। पात्र, ये अपात्र है, क्यों भाई, क्योंकि इसने इस स्कूल में जन्म लिया या यहाँ पर जन्म हुआ या इसने इस शिक्षा को प्राप्त नहीं किया इसलिए, या फिर इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि तुम इतने ही बार नाम लेना है, इतने ही बार जपना है, इसका भी कोई विशेष नियम नहीं है। शुद्ध है या अशुद्ध है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध नाम का उच्चारण करना है, हम अशुद्ध अवस्था में ही क्यों ना हो, मतलब हम स्नान किए हो या ना किए हो, हम किसी भी अवस्था में हो, सूतक लगा हो या पातक लगा हो, फिर भी हम भगवान के लीला का, गुण का, नाम का, धाम का कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सतत शब्द का इस्तेमाल भगवान ने किया है। और फिर कहते हैं यतन्तश्च, यतंत मतलब होता है यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक, यथात मतलब प्रयास पूर्वक, कि व्यक्ति क्या करे, प्रयास करे। तो यहाँ कहते हैं जैसे गरीब व्यक्ति होता है ना, वो गरीब व्यक्ति क्या करता है, किसी अमीर व्यक्ति के पास जाकर के काम करना शुरू करता है। क्यों, उसको पैसे चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, किसी अमीर व्यक्ति के पास काम करेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, ऐसा एक गरीब व्यक्ति सोचता है। तो वैसे ही जो भक्त होता है, जो भगवान का महात्मा होता है, वो किसी साधु के पास जाता है, साधु संतों के पास जाता है, वैष्णव के पास जाता है। क्यों जाता है, वहां से उसको क्या मिलेगा, वहां से उसको भजन रूपी संपत्ति प्राप्त होगी। तो उस चीज को पाने के लिए वो हमेशा क्या करता है, प्रयास रत रहता है। और उस प्रयास रत के साथ वो क्या करता है, नियम पूर्वक जो आपके निर्धारित संख्या है माला की, वो माला करता है, एकादशी का व्रत करता है। जो भी जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे गौर पूर्णिमा हो, चाहे नरसिंह चतुर्दशी हो, उन सब का भी वो उपवास भली भांति करता है। दृढ़वतः यतन्तश्च, दृढ़वतः संकल्प लेके क्या करता है, इस चीज को करने का प्रयास करता है। फिर कहते हैं नमस्त्यंश्च, कि केवल नमस्कार के साथ वहां क्या लगा, नमन तश्च, च शब्द भी लगा, मतलब
नमस्कार के साथ साथ अर्चन, वंदन, पाद सेवन और नवधा भक्ति को पूरा भगवान ने ले लिया च शब्द से। और फिर कहते हैं नित्य युक्त, अपने आशा को कैसा रखता है कि मैं एक दिन भगवान के धाम में जा करके भगवान की सेवा करूंगा भविष्य में, इसलिए उसको नित्य युक्त कहा जा रहा है भगवान, इसलिए नित्य युक्त उपासते। और फिर भगवान 2 बार इस श्लोक में माम कहें, एक तो कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च, और फिर कहते हैं माम भक्त्या नित्य युक्त, मतलब मेरा कीर्तन और मेरा उपासना दोनों। क्योंकि व्यक्ति जब कीर्तन करता है तो वो सबसे आसान है भक्ति योग करना। क्यों? भागवत में कहते हैं भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहण विमहि, केवल भगवान का नाम लेने से ही हम भक्ति योग को पूरा कर सकते हैं और आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति की बात है। इसलिए भगवान ने कह दिया अनन्य मनसो, या अनन्य मन से मेरा भजन करता है। क्योंकि भगवान को डेविएशन पसंद नहीं है कि आप किसी और के पास जाएं। भगवान जब भी भक्ति आपसे मांगेंगे तो संपूर्ण रूप से मांगेंगे। आप थोड़ा सा भी संसार के होंगे तो भगवान को पसंद नहीं है। थोड़ी सी भी अशुद्धता, हमारा संसार के प्रति वासना जो है, हम अगर निकाल देंगे और उसमें कृष्ण के प्रति जो उपासना है उसको भर देंगे तो हम महात्मा हो सकते हैं। इसी को बार बार कहने के लिए अनन्य शब्द का इस्तेमाल भगवान करते हैं। और फिर कह रहे मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस चीज को ही भगवान इसी अध्याय के आखिरी में कह देंगे कि तुम क्या करो, मुझे ही नमस्कार आदि सब कुछ करो। अब हम लोग 15वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 15, कि जो लोग भगवान को भगवान के रूप में नहीं जानते, जो लोग इधर उधर का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उनका क्या होगा, तो उसके विषय में भी भगवान वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, श्लोक संख्या 15, ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य जो लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो भगवान यहाँ 3 रूप की बात करते हैं कि कौन लोग, जो यज्ञ के माध्यम से, जो ज्ञानी लोग हैं, यज्ञ का अनुशीलन करते रहते हैं, वो लोग कैसे भगवान की पूजा करते हैं। तो 3 बात कहते हैं उसमें भगवान। एक जो है अभेद भाव से, अभेद भाव से। फिर दूसरा कहते पृथक्त्वेन, मतलब अलग समझ करके, भिन्न समझ करके, अलग नहीं, अभेद हो गया यहाँ पर, भिन्न भाव से। और फिर जो तीसरे हैं वो कह रहे हैं भगवान यहाँ पर विश्व रूप में, विश्वतो मुखम, मतलब सर्वव्यापी रूप में, सर्वव्यापी भाव में। कौन ऐसा करता है? जो लोग ज्ञान और यज्ञ के माध्यम से भगवान की सेवा पूजा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अनन्य भाव वाले नहीं हैं। अनन्य भाव वालों को भगवान ने 14 श्लोक में पूरा कर दिया कह करके। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन तीनों की बात करें जो अनन्य नहीं है, उनमें से इन तीनों को रखा जा रहा है। और इनको प्रभुपाद जी बहुत आसानी से समझाते हैं। इनको एक शब्द है, इसको समझ जाना बहुत जरूरी है। सर्वव्यापी भाव से। अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसको हमारे आचार्य समझाते हैं अभेद भाव से, मतलब अहम ग्रहोपासक, इसको कहते हैं अहम ग्रहोपासक, पासक, अहम ग्रहोपासक। और जो भिन्न भाव से पूजा करते हैं उसको कहते हैं प्रतीकोपासक। जो प्रतीक के माध्यम से कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रतीकोपासक। और जो भगवान को सर्वव्यापी के रूप में पूज रहे हैं उसको कहते हैं विश्व रूपोपासक, विश्व रूपोपासक। ये 3 प्रकार के इनको कहे जाते हैं। अहम ग्रहोपासक जो भगवान को अभेद मानते हैं
और जो प्रतीकोपासक जो भिन्न मानते हैं, और जो विश्वोपासक जो भगवान को विश्व के रूप में पूजा करते हैं। मतलब सबसे पहले वाले भाव को हम लोग समझेंगे 1, 2 और 3। तो सबसे पहला वाला क्या है कि जिसमें भगवान अभेद, मतलब जो जीव है वो अपने को, मतलब जीव जो है स्वयं को और भगवान को क्या मानता है? अभेद मानता है। स्वयं और भगवान क्या हैं? बराबर हैं, भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। ये कौन मानते हैं? अभेद वाले, जो अहम ग्रह उपासक हैं। हम कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, जो वेद के जो 4 महावाक्य हैं उसमें एक पहला महावाक्य यही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। फिर दूसरा आता है तत्त्वमसि, मैं वही हूँ। तो अहम ग्रह उपासक ऐसे पूजा करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त नहीं हैं ये, लेकिन ये जीव हैं जो आत्मा हैं, वो स्वयं को और भगवान को एक ही समझ करके भगवान की उपासना करते हैं। और फिर दूसरे आते हैं भिन्न भाव वाले, जिसको शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाता है प्रतीकोपासक। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के किसी भी, मतलब कृष्ण के किसी भी स्वरूप को, किसी भी रूप को पूजते हैं। किसी भी रूप को मतलब जो परमेश्वर है उसके किसी भी रूप को, मतलब वो समझते हैं जो मनोकल्पित है, जो मनोकल्पित है। ऐसा नहीं है कि वही कृष्ण के स्वरूप हैं, वो मनोकल्पित रूप से उनके रूप को पूजना शुरू करते हैं। और तीसरा जो है जिसमें विश्व रूप की बात कही जाती है, वो इसी विराट स्वरूप को, इसी विश्व रूप को पूजते हैं। जो ये संसार है, जगत को है, इसी को भी सर्वव्यापी भाव से पूजना शुरू करते हैं। और या फिर इसको सरस्वती पाद कहते हैं कि ये क्या है? यही विभूति के रूप में भी उनको पूजते हैं, विभूति के रूप में। तो एक विश्वरूप हो गया और विभूति हो गया। किसके हो गए? विश्वरूप उपासक। आचार्य, एक आचार्य बताते हैं कि विश्वरूप की आराधना करते हैं, और दूसरे आचार्य कहते हैं विभूति। विभूति मतलब जो सूरज है, हिमालय हैं, बरगद हैं, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। जहाँ भी दिव्यता प्रकट होती है, कुछ श्रेष्ठ प्रकट होता है, वो भगवान की विभूति कही जाती है। तो वो लोग उसकी उपासना करते हैं। और उससे ऊपर आते हैं जो कृष्ण का जो मनोकल्पित स्वरूप होता है, उस मनोकल्पित स्वरूप को ही वो पूजना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी इस चीज़ को लिखते हैं, जो परमेश्वर और अपने आप को एक मान करके पूजा करता है अभेद भाव से, अहम ग्रह उपासक कहे जाते हैं। और दूसरा भिन्न भाव से, जो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करता है, या फिर जो देवी देवताओं की भी पूजा करता है, उसको भी प्रतीकोपासक कहे जाते हैं। और तीसरा विश्व रूप उपासक, जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है। इसमें सबसे अधम जो हैं वो सबसे नीचे वाले हैं, ऐसे। क्योंकि एक धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता है ना। एक तो भगवान विभूतियों की पूजा कर रहा है, जैसे किसी को पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग उसी के पीछे भागते हैं कि यही हमारा भगवान है, यही हमारा भगवान है। किसी के पास बहुत धन आ गया तो हम बोलते हैं कि अरे धनवान व्यक्ति है, तो हम धन के पीछे भागते हैं, विभूति के पीछे। क्योंकि धन क्या है? भगवान का एक ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त हो गया, वो विभूति कहलाएगा। जैसे हम लोग डॉक्टर को भी भगवान बोल देते हैं, तो डॉक्टर के पास क्या है? उस विद्या है, उसके पास वैद्य की विद्या है, जिसको जान करके व्यक्ति के प्राणों की वो रक्षा करता है। तो वो ज्ञान क्या कहलाता है? उसके अंदर विभूति। जो डॉक्टर हैं वो क्या है? एक विभूति के रूप में है। जो हमारा प्राण बचा दिया, कभी दुर्घटना होने में किसी को बचा लिया, तो विभूति के रूप में जब काम करता है, तो हम उसी को क्या समझ लेते हैं? भगवान समझ लेते हैं। तो हम सबसे थर्ड क्लास के पर्सन कहे जाते हैं। और हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, हम वैसे वैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। हम विभूति से ऊपर देवताओं के ऊपर पहुंचेंगे। फिर हम स्वयं और भगवान को एक समझते हुए अहम ब्रह्मास्मि का भाव हमारे अंदर आएगा। फिर पता चलेगा कि जो भगवान है वो ब्रह्म ना होकर के परम ब्रह्म है, और हम उस ऐश्वर्य भाव को छोड़ करके भगवान के दास्य भाव में पहुंचेंगे। तो फिर जाकर के जो पिछले श्लोक में कह अन्य मनसो, वो किसी चीज की उपेक्षा
नहीं रखता। यहाँ तो एक जीव सोच रहा है कि अब हम मुक्त होने के बाद कृष्ण बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, तो ये श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ना हो करके इन तीनों में ये सबसे श्रेष्ठ है, ये हमको बता रहे हैं भगवान। ठीक है, सबसे तृतीय कोटि के ही लोग हैं जो संसार को ही भगवान या विभूति को ही भगवान मानने लग जाते हैं। अब भगवान आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, भगवान इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इन तीनों प्रकार के चीज़ों को तो भगवान बता दिए, अब इन तीनों को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कैसे ये लोग पूजा करते हैं, तो ये चीज़ को बताते हैं और कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वाधम अहम औषधम मंत्रो अहम मेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम। भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कर्म कांड हूँ। भगवान ने स्वयं को क्या कहा यहाँ पर, मैं कर्म कांड हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं यज्ञ हूँ। फिर भगवान कह रहे हूँ मैं पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी हूँ। और फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं औषधि भी हूँ। मैं कौन हूँ, औषधि भी हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं मैं मंत्र भी हूँ। फिर कि भगवान कह रहे हैं मैं घी भी हूँ, मैं अग्नि भी हूँ और मैं आहुति भी हूँ। भगवान ने सब कुछ यहाँ पर स्वयं को ही कहा कि मैं क्या हूँ, सब कुछ हूँ। भगवान इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को इस रूप में पूजा करते हैं, अभी 3 लोगों की बात भगवान ने कही। एक तो अहम ग्रह उपासक और दूसरे हो गए जो हमें अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से पूजा करने वाले और विश्व रूप की पूजा करने वाले। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। उसमें कर्म कांड भगवान को मानना, यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है, तर्पण भी, औषधि भी, मंत्र भी, घी भी, अग्नि भी और आहुति भी। तो भगवान इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं वो लोग क्या करते हैं, ये सारे वेद विहित यज्ञ को संपन्न कर लिए हैं। इस तात्पर्य के साथ भी भगवान अपने आप को इस रूप में कह रहे हैं। इसलिए तो पहले ही कहा ना अनन्य मनसो, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम कृष्ण की सीधा उपासना करते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि जो कर्म कांड है वो भी कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि सब किसके विस्तार हैं, कृष्ण के। क्योंकि भगवान स्वयं के आदि भूत महेश्वरम माम, मैं जो हूँ वो सब का क्या हूँ, महेश्वर हूँ, आदि हूँ, अव्यय हूँ, मैं सबका मालिक स्वरूप हूँ, उसको भगवान कहेंगे। अब यही कहते हैं भगवान अगले 17वें श्लोक में। भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, पहले तो इन सब को स्वयं बता दिए कि ये सब कौन है, हम हैं। और फिर भगवान यहाँ कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का क्या हूँ, पिता हूँ। इस ब्रह्मांड का पिता कौन है, कृष्ण है। फिर कहते हैं माता भी मैं हूँ। फिर कहते हैं आश्रय भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ। फिर कहते पितामह, पिता के पिता भी मैं हूँ। और फिर कहते हैं मैं ज्ञेय हूँ। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, जानने योग्य जो भी वस्तु है संसार में वो मैं हूँ। और फिर भगवान कहते हैं मैं शुद्धिकर्ता भी हूँ। कहते हैं वेद्यम पवित्रम, तो उसमें कहते हैं शुद्धिकर्ता भी भगवान हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं ओमकार जो है, ओमकार भी मैं हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि सामवेद हो या यजुर्वेद हो या फिर ऋग्वेद हो, ये तीनों वेद जो हैं वो मैं भी हूँ। भगवान ने ऐसा कहा। ये सब कौन है, ये सब मैं हूँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कह रहे हैं ना ब्रह्मांड के पिता, मतलब इस संसार को बनाने वाले कौन है, प्रकृति को जो गर्भास्थ करते हैं। हम लोगों ने देखा महाविष्णु जैसे ही महत्त्व को देखते हैं वहाँ से प्रकृति बनती है और प्रकृति धीरे धीरे संसार का निर्माण करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ उस दृष्टि से। अब कह रहे हैं माता, माता का काम क्या होता है, इस स्थान का पालन करना। माता क्या करती है, इस स्थान को देखती है, पालन करती है। आश्रय, कौन आश्रय देगा फिर उस वस्तु को, जो माता है, माता का आश्रय कौन है, पति।
जो पत्नी उसका आश्रय क्या है? पति। तो आश्रय स्वरूप भी वही है। फिर कह रहे पितामहा, मतलब जो तुम्हारे पिता हैं उसके भी मैं क्या हूं? पिता हूं। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, शुद्धि, अगर कोई नाम लेता है मेरे पास आता है शुद्ध होता है। जो वेदों का ओमकार स्वरूप है, जहाँ से तीनों वेद चारों वेद प्रकट होते हैं, जहाँ से सृष्टि निर्मित होती है, वो भी मैं हूँ। और चारों वेद में तीन वेद का नाम लेते हैं, ये तीनों वेद भी क्या हूँ? मैं हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जो प्रकृति में जो हमारे माता पिता हैं वो भी कृष्ण के ही अंश हैं, इसलिए वो भी कृष्ण हैं। और फिर उनके माता पिता मतलब हमारे दादा दादी, उसको भी भगवान कह रहे पितामह, वो भी कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और धाता का अर्थ होता है त्राष्टा, जिन्होंने इसकी सृष्टि बनाई। और फिर कहते हैं यजुर, साम और ऋग्वेद, इसका कहने का तात्पर्य है इनके माध्यम से जिसको जाना जाता है वो भी मैं हूँ। और वैदिक नियमों में जो भी कुछ होता है, ओमकार का उच्चारण होता है, वो ओमकार भी मैं ही हूँ। और फिर 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सृहित प्रभवो प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं? तो भगवान यहाँ पर और भी चीज कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? गतिर हूँ, मतलब मैं क्या हूँ? लक्ष्य हूँ। लक्ष्य को भी भगवान कह रहे मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूँ। फिर कह रहे पालन करता, पालन करता भी मैं तुम्हारा हूँ। फिर कह रहे मैं तुम्हारा स्वामी भी हूँ। गतिर भर्ता प्रभुर साक्षी, और फिर भगवान कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ। और फिर कहते हैं धाम, धाम के बाद भगवान कहते हैं तुम्हारी शरण स्थली जो है, शरण स्थली वो भी मैं हूँ। तुम्हारा जो प्रिय मित्र है वो मित्र भी मैं ही हूँ। मैं सृष्टि का सृष्टि करता हूँ और सृष्टि के बाद उसका आधार भी हूँ, और आधार के बाद उसको प्रलय करने वाला, आधार के बाद क्या भगवान कर रहे हैं? प्रलय करने वाला भी मैं हूँ। और इन सब का क्या हूँ? मैं अविनाशी बीज हूँ। इन सब के अविनाशी बीज के रूप में भगवान स्वयं को यहाँ पर बताते हैं। इतने सारे चीज को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। सबसे पहला शब्द भगवान कह रहे हैं गतिर, गतिर भरता, लक्ष्य, मतलब जो हम अन्य चीज़ों को लक्ष्य बना लेते हैं, हम देवी देवताओं को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, हम अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर बनना ही लक्ष्य बना लेते हैं, हम अपने आप को विदेश में सेटल करना ही अपना लक्ष्य बना देते हैं। भगवान कहते हैं सब बेकार है। क्या है लक्ष्य? कृष्ण ही एकमात्र लक्ष्य हैं। आपको कृष्ण को ही प्राप्त करना है, ना किसी अन्य देवी देवता के पास जाना है, ना किसी अन्य प्रकार के आपको उपासना पद्धति का चयन करना है, ना उसको अपने जीवन में लाना है। केवल और केवल इस राज विद्या राजगुह्य योग को ही अपनाना है, मतलब भक्ति को ही अपनाना है। फिर भगवान कह रहे मैं क्या हूँ? तुम्हारा पालन करता हूँ। क्योंकि भगवान जब हम पेट में होते हैं माँ के गर्भ में, तो वहाँ पर हमारा पालन कौन करता है? केवल और केवल वहाँ हमारा पालन कृष्ण करते हैं। कौन किस अवस्था में थोड़ी बाहर वाले देख पाते हैं, वहाँ तो कृष्ण ही देखते हैं। इसलिए भगवान अपने आप को स्वामी भी कह रहे हैं। हम सब उनके क्या हैं? दास हैं और साक्षी हैं। हमारे हृदय में भगवान क्या कहते हैं? परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हमारे हर कर्मों के क्या हैं? वो साक्षी हैं। साक्षी 7 प्रकार के होते हैं, सूरज, चांद, 4 दिशाएं, और स्वयं यमराज का चंद्रगुप्त चंद्र क्या बोलते हैं उसको? चित्रगुप्त जो होता है हमारे कंधे पर बैठा होता है। वो सब क्या है? 7 प्रकार के सीसीटीवी कैमरा एक व्यक्ति के ऊपर लगे होते हैं। कोई सोचे कि हमको कोई नहीं देख रहा है, 7 सीसीटीवी कैमरे देख रहे होते हैं। हवा भी जो है हमें देखने का ही काम करता है भगवान के रूप में। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वो हमारे साक्षी हैं, स्वयं परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। धाम जो हमारा घर है वो भी हमारा कृष्ण ही हैं। शरण, हम किसी के शरण में जाएंगे तो हम केवल कृष्ण के शरण में जा सकते हैं। शरण स्थली, हम किसकी शरण लेंगे? तो कृष्ण की। भगवान कहते हैं हम तुम्हारा प्रिय मित्र भी हैं। इसको 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा क्या हूँ? सुहृत हूँ, सखा हूँ। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं क्या हूँ? सुहृत हूँ। और फिर कहते हैं कि मैं प्रभव प्रलय, मैं सृष्टि करता भी हूँ और प्रलय
करता भी हूँ, और मैं निधानम बीजम अव्ययम, और इन सब का मैं आदि बीज हूँ, मुझसे ही ये सब कुछ होता है। भगवान ने स्वयं से शुरू किया और फिर कहाँ तक आए, इन सब के तक आते हैं। क्यों आए भगवान? क्योंकि भगवान बताना चाह रहे कि इन ये सब कुछ हम ही हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि इससे बाहर कुछ हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण क्या हैं, तो बता रहे हैं कि देखो मैं ये सब कुछ हूँ। छोटे मोटे चीज़ को भगवान नहीं बात कर रहे हैं, बात इन सब चीज़ों की भगवान कर रहे हैं। और फिर भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं, तपाम्यहं वर्षम निगृहाणि मृत्युसज्जामि च अमृतम चैव मृतिश्च चैव सदा संच अहमचार्जुनः। हे अर्जुन, मैं ताप प्रदान करता हूँ, मैं वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, मैं अमरत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझे ही में हैं, मुझ में ही हैं। अब भगवान देखिए क्या कह रहे हैं कि अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ताप है, सूर्य के पास जो ताप होता है, अर्जुन मैं वो ताप मैं ही उसे प्रदान करता हूँ। जो वर्षा होता है या वर्षा जो आता है और वर्षा जो जाता है, वो मेरे द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है, मैं ही उसे रोकता हूँ और लाता हूँ। जो अमरत्व है, किसी के पास अमरत्व है, जो अमृत है, वो भी मैं हूँ। और जो मृत्यु है, वो मृत्यु भी कौन है अर्जुन? वो मृत्यु ही मैं हूँ। और फिर आत्मा जो है, वो आत्मा ही मैं हूँ। और जो पदार्थ है, ये सब मुझ में ही हैं और मुझसे ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही मुझे ही में हैं। तो भगवान ने इतना सारा चीज़ हमको बता रहे। क्यों बता रहे ये सब? इसलिए बता रहे कि हम लोग समझ जाएं कि कृष्ण कौन है, स्वयं साक्षात भगवान हैं। और इसलिए यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। समस्त भौतिक प्राकट्यों में युक्त यह विराट रूप भी कृष्ण का अंश है। एवं वृंदावन में 2 भुज वाले वंशी वादन करते हुए श्याम सुंदर रूप जो है, उनकी लीलाएं उनके भगवान के रूप की होती हैं। ये सब क्या हैं? भगवान के रूप में होती हैं। और भगवान ये सब चीज़ को क्या कह रहे हैं? अपने आप को ही बता रहे हैं कि ये सब कौन हूँ? ये सब मैं ही हूँ। सोच लीजिए, ये सब को क्यों बताए भगवान? क्योंकि इसके पहले भगवान कहें कि भूतम आदिम अव्ययम सर्वभूत महेश्वर, मैं सब भूतों का महेश्वर हूँ। तो भगवान ने कहाँ से शुरू किया? कर्म कांड से शुरू किया। और कहा कर्म कांड में जो भी होता हो, यज्ञ होता है, तर्पण होता है, औषधि होता है। औषधि का एक अर्थ यहाँ एक और भी है कि जो बीज होता है, हम किसी के, जैसे आम है, आम का हम पेड़ लगाना चाहते हैं तो आम का बीज लाएंगे, उस बीज को भी यहाँ औषधि कहा जाता है। और फिर भगवान आप आखिरी में कहते हैं अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मतलब जो हमारे माता पिता हैं वो तो कृष्ण हैं ही, सबके माता पिता कृष्ण हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, जो अंश हैं कृष्ण के, वो भी कृष्ण ही हैं। जो हमारे दादा दादा, वो भी कृष्ण ही हैं। जो जानने योग्य है, अपने पिताजी को हम जानते हैं, दादा को जानते हैं, लेकिन परम पितामह को हम नहीं जानते। तो उसी बात को कह रहे गतिर भरता प्रभुर साक्षी। तुम अपने पिता को कृष्ण के अंश के रूप में देखते हो, अपने दादा को कृष्ण के अंश के रूप में देखते हो। ऐसे धीरे धीरे जब तुम पहुंचोगे तो लक्ष्य क्या पाओगे? मैं ही गतिर भरता, मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सामने जो तुम्हारे पिता और माता तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, नहीं, मैं ही उनका पालन पोषण पालनकर्ता के रूप में करता हूँ। तुम जिसे स्वामी समझते हो, मैं स्वामी हूँ। तुम्हारे अच्छे बुरे को जो देखता है हर क्षण, जैसे माता पिता देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं। जहाँ तुम रहते हो अपने घर में, उस घर को देने वाला और तुम्हारा जो आत्म तत्व है, वो गोलोक धाम घर भी मेरा है। जिसके शरण में रह करके तुम पूरा जीवन व्यतीत करते हो, उन माता पिता के उस शरण में ग्रहण करने योग्य मैं ही हूँ। जो तुम संसार में मित्र बनाए घूम रहे हो अर्जुन, वो मित्र जिसको तुम समझते हो वो कृष्ण अर्जुन, मैं साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वही तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र है। संसारी व्यक्ति केवल मित्र का अंश है, अगर उस सही में आपका मित्र है। जो सृष्टि और जो संहार देखते हो, छोटे मोटे तुम इधर उधर बिगड़ते देखते हो, वो सब मेरे द्वारा
किए जाते हैं। क्यों? मैं ही ताप देता हूं सूरज को, मेरे द्वारा ही वर्षा होती है, मेरे ही द्वारा किसी को अमृत तो प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अमृत तो झूलता है मुझ पर। मृत्यु, किसी को मृत्यु आ गई तो समझना चाहिए भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान आए हैं। लेकिन हम लोग मृत्यु को देख के डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का स्वरूप ही वैसा है, क्योंकि हम मृत्यु को देखते ही डर जाएंगे। मृत्यु आकर के कहेगी, क्या कहेगी कि चलो, हम तुरंत भयभीत हो जाएंगे, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। फिर वह बोल रहे हैं आत्मा, जो भगवान का सबसे अणु स्वरूप समझ लीजिए, जो भगवान जब अंश विस्तार होते हैं, क्योंकि भगवान की तटस्था शक्ति के अंश है आत्मा, तो वो तटस्था शक्ति भी किसकी है? भगवान की है। तो भगवान कह रहे हैं और पदार्थ भी क्या है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने अपने आप को शक्ति के रूप में, तो इसमें भगवान ने अपनी परा और अपरा दोनों शक्तियों के माध्यम से इस चीज़ों को हमको समझाया कि ये सब कौन है? मैं हूँ। मतलब भगवान की शक्ति में और भगवान स्वयं शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, दोनों बराबर हैं। ये सब कुछ जो है, ये ब्रह्मांड है, ये ताप है, मृत्यु है, आत्मा, पदार्थ क्या है? भगवान की शक्ति है। भगवान ने कहा ना कि 8 प्रकार की मेरी विभिन्न शक्ति है 7वें अध्याय में। क्या कहा? 8 प्रकार के, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार की मेरी शक्ति है। उससे भी श्रेष्ठ एक पराशक्ति है, उसको बताया भगवान आत्मा। इन सब की चर्चा भगवान ने की और इस सब को अब शक्ति और शक्तिमान के रूप में भगवान कह रहे हैं कि ये सब का आश्रय बीज जो है आखिर में मैं ही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उस सब का बीज मैं हूँ। इसको भगवान यहाँ पर समझाते हैं। अब इतना समझाने के बाद जो लोग देवी देवता के पास जाते उसकी बात करेंगे और फिर भगवान कृष्ण भक्ति की महत्ता की बात करेंगे। तो कल हम लोग इस अध्याय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जो प्रश्न पत्र मिले होंगे उसको जल्दी से भर करके जमा करें, क्योंकि इस बार बहुत कम लोगों ने प्रश्नावली को हल किया है। हम चाहते हैं कि सब जल्दी जल्दी पूरा करें, ताकि सबको प्रश्न पत्र मिलने के बाद जब उनको सर्टिफिकेट मिले तो सर्टिफिकेट बनवाने में भी आसानी हो और लोगों तक पहुंचाने में भी आसानी हो। तो जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें लगभग 20% लोग ही पूरी तरह इस लाइव लेक्चर को या जहां भी देखते हैं यूट्यूब में या रिकॉर्डिंग को देखते हैं और प्रश्न पत्र को जमा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।